हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान या भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो घर्षण बल होता है हमारे दैनिक जीवन में। अगर घर्षण बल ना होता तो क्या होता, अगर घर्षण बल अधिक हो जाए तब क्या होगा। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि घर्षण बल की क्या खासियत होती है, उसके बाद उसका उपयोग कहाँ पे दिखता है हमारे व्यवहारिक जीवन में या कह सकते हैं दैनिक जीवन में। इसका उपयोग कहाँ पे दिखता है और उसकी जो घर्षण बल होता है इससे क्या हानियां हो सकती हैं या क्या क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखिए, प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि क्या घर्षण बल जो होता है इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो किस तरह के आते हैं और किस गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग आज की कक्षा शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार हम लोग पिछली कक्षा पर रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था, क्या पिछली कक्षा आज की कक्षा से हमारा रिलेट करती है या नहीं करती। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, कल की कक्षा में आपको बताया गया था, सबसे पहले क्या बताया गया था, सबसे पहले आपको बताया गया था गतिज घर्षण बल क्या होता है। गतिज घर्षण बल किसे कहा जाता है, आपको परिभाषा बताई गई थी। जब कोई गतिमान वस्तु किसी वस्तु की सतह पे क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु किसी वस्तु की सतह पे कार्य करेगा या कह सकते हैं किसी वस्तु के सतह, जैसे कोई गतिमान वस्तु है किसी न किसी सतह पे कोई ना कोई वस्तु गतिमान रहेगी। उस सतह के बीच और वो जो वस्तु होगी, इन दोनों के बीच जो घर्षण बल लगता है वही घर्षण बल क्या होता है, गतिज घर्षण बल क्या होता है। जब कोई गतिमान वस्तु किसी सतह पे गति करता है तो गति के दौरान उस वस्तु और जो वस्तु होगी और जो सतह होगा, इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा। वह बल होता है आपका गतिज घर्षण बल होता है। क्या होता है, गतिज घर्षण बल। इसी के साथ आपको बताया गया था जो गतिज घर्षण बल होता है क्या होता है, गतिज जो घर्षण बल होता है उसका मान जो होता है सीमांत घर्षण बल से कम होता है। क्या होता है, गतिज घर्षण बल का मान अधिक होता है सीमांत घर्षण बल से। ये आपको बताया गया। उसके बाद जो अगले बिंदु बताया गया था सर्पी घर्षण बल किसे कहा जाता है, यह स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहा जाता है, ये आपको बताया गया था। क्या होता है जो सर्पी घर्षण बल में होता है कि सर्पी घर्षण बल ऐसा सब, इसमें कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु या कह सकते हैं किसी अन्य वस्तु की सतह पे फिसलती रहती है। क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पे फिसलती रहेगी तो वस्तु पे कौन सा एक बल कार्य करेगा, होता है सर्पी बल होता है। उसके बाद अगला बिंदु बताया गया था लूटनिक बल। क्या होता है, लूटनिक बल बताया गया था जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पे लुढ़कने लगे। क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पे लुढ़कने लगे तो उन दोनों सतह के बीच में एक बल कार्य करता है, वह बल होता है लोटनिक बल होता है। कौन सा, लोटनिक बल होता है। ये आपको बताया गया। इसी के साथ आपको बताया गया था जो लोटनिक बल होता है क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान जो होता है सबसे कम होता है। क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। देखिए, क्या होता है जो लोटनिक घर्षण बल होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब सबसे कम ये होता है तो सबसे अधिक होने के चांस किस दिखता है, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल की बात की जाए तो इसका मान जो होता है का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है जबकि स्थैतिक घर्षण बल की बात की जाए तो इसका मान सबसे अधिक होता है। फिर आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो घर्षण बल के इसके गुण क्या होते हैं। क्या होता है, घर्षण बल का गुण क्या होता है। हेडिंग डालिएगा घर्षण बल के गुण। घर्षण बल के गुण, घर्षण बल के गुण। आखिर घर्षण बल के क्या गुण होते हैं, क्या खासियत होती है, इनके बारे में जानेंगे। किसी भी, ये आपको बताया गया था घर्षण बल का मतलब क्या होता है। घर्षण बल का मतलब होता है किसी वस्तु की गति में रुकावट। घर्षण बल का क्या मतलब होता है, रुकावट ही घर्षण बल का कार्य होता है। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहती है उसको रोकने के लिए जो उसमें फोर्स लगाया जाता है वही घर्षण बल कहलाता है। अब जान लेते हैं घर्षण बल का गुण क्या होता है या इसकी क्वालिटी क्या होती है। जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल अक्सर देखा जाए तो जो उसकी सतह की प्रकृति होती है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे जब कोई वस्तु आपको बताया गया, जितने भी घर्षण बल के बारे में आपको बताया गया था उन सभी के बारे में आपको बताया गया था सतह का होना आवश्यक है। क्या होता है, सबसे पहले इसका गुण लिखिए, सतह की प्रकृति का, सतह का होना आवश्यक है। पहले लिखिएगा सतह का होना आवश्यक है, सतह का होना आवश्यक है, आवश्यक है। और दूसरा लिखेगा सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या होता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा घर्षण बल कैसे कार्य करेगा। क्या होगा, दूसरा बिंदु लिखिएगा सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, सतह की प्रकृति पर। क्या होता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
अब आखिर जो सतह होगी उसकी प्रकृति पे कैसे निर्भर करेगा, ये प्रश्न उठता है। सतह की प्रकृति पे ऐसे निर्भर करेगा जैसे जब कोई वस्तु, जैसे कोई सतह है, अगर कोई सतह एकदम चिकनी होगी, क्या होती है, एकदम एकदम पूरा चिकनी होगी, या कह सकते हैं एकदम प्लेन होगी। जब कोई वस्तु, या कह सकते हैं जो कोई सतह चिकनी होगी या प्लेन होगी, तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल का मान कम होता है। क्या होता है, जब कोई वस्तु, या कह सकते हैं जब कोई फर्श, या कह सकते हैं जब कोई तल, कह सकते हैं कोई सतह कह सकते हैं, अगर वो प्लेन होगी, उसमें कोई भी खुरदरापन ना हो या प्लेन होगी, तो उस पर क्या होता है, घर्षण बल का मान कम होता है। जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड है, इसमें एकदम प्लेन है, तो इस पर क्या होता है, घर्षण बल का मान कम लगता है। क्या होता है, घर्षण बल का कम मान लगेगा। और यही अगर बोर्ड पे मान लीजिए यहाँ यहाँ पे दो आप मार्कर लगा दीजिए, अब यहीं पे क्या होता है, जब आप घर्षण बल लगाएंगे तो इस पे ये देखिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कह सकते हैं जो आपका गति पहले हो रहा था ऐसे हो जा रहा था, अब इस पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। जब अवरोध उत्पन्न होगा तो क्या होता है, इसका मतलब आपकी सतह जो थी खुदरी थी, खुदरी होने की वजह से घर्षण बल का मान कम लगेगा। क्या होती है, जैसे देखिए अब यहाँ पे लिखेगा, इसके नीचे इसमें लिखिए, यही जो लिखिएगा, अगर सतह, क्या होता है, अगर सतह, अगर सतह चिकनी हो गई, अगर सतह चिकनी होने पर घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल क्या होता है, कम लगेगा, घर्षण बल कम। और दूसरा लिखेगा, अगर सतह जो होती है चिकनी ना होकर खुदरी होगी, क्या होगी, सतह जब खुदरी होगी, यहाँ पे लिखेगा सतह खुदरी, सतह खुदरी होने पे क्या होता है, घर्षण बल का मान ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये याद रखिए, क्या होता है, जब वस्तु की सतह जो होती है, जब कोई वस्तु की सतह जब खुदरी होगी, जब खुदरी होगी तो क्या होता है, घर्षण बल ज्यादा लगेगा। जब सतह क्या चिकनी होगी तो घर्षण बल कम लगेगा, ये याद रखिएगा। इसी के साथ देखते हैं, देखिए आपको क्या बताया गया, जैसे जब अगर कोई सतह होगी, सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल का मान कम होगा, क्या होगा, घर्षण बल का मान कम होगा, याद रखिएगा। अब जब सतह खुदरी होगी, क्या होगी, सतह जब खुदरी होगी तो घर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। ये गिवन याद रखिए, क्या होता है, सतह प्लेन होगी या कह सकते हैं समतल होगी तो घर्षण बल का मान कम होगा, अगर सतह खुदरी होगी तो घर्षण बल का मान ज्यादा होगा। अब जान लेते हैं कि जैसे कोई दो वस्तु ले लीजिए, आप कह सकते हैं कोई एक ठोस वस्तु ले लीजिए, एक द्रव वस्तु ले लीजिए, या गैस, या कह सकते हैं द्रव या गैस ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे जब दो ठोस वस्तु ले लेते हैं, क्या होता है, दो भारी भरकम ठोस वस्तु लेते हैं, इन दोनों के बीच में अगर कार्य किया जाए तो घर्षण बल का मान क्या होगा, क्या घर्षण बल का मान इनमें कम होगा या अधिक होगा, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में देखते हैं। देखिए जब दो ठोस वस्तु रहेंगी, क्या होती है, जब दो ठोस वस्तु रहेंगी, ठोस ठोस वस्तुओं में, ठोस ठोस वस्तुओं में घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। क्या होता है, वस्तुओं में घर्षण बल, घर्षण बल सर्वाधिक, सर्वाधिक होगा, क्या होगा, ये याद रखिएगा। जब दो ठोस वस्तु होगी, जब ठोस होने का मतलब क्या होता है, ठोस वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनके पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम सटे रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं, वो ठोस वस्तु कहलाएंगे। जब पास पास उसके पार्टिकल ठोस रहेंगे, जो पास पास रहेंगे, पास पास होने पर ज़्यादा उसमें दबाव पड़ेगा, कह सकते हैं ज़्यादा, ज़्यादा घसरण होगा, या कह सकते हैं ज़्यादा घिसरेगा, या कह सकते हैं ज़्यादा घिसावट आएगी। जैसे बाय द वे आपके ये दो, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये दो छड़ हैं, या कह सकते हैं दो ठोस वस्तु हैं, इन दो ठोस वस्तुओं को अगर आप कह सकते हैं आपस में रगड़ेंगे तो इसमें काफ़ी घर्षण होगा, क्या होता है, काफ़ी घर्षण अधिक लगेगा। जब अधिक लगेगा तो यही कहा गया है, जो दो ठोस वस्तु होते हैं उसमें घर्षण बल सर्वाधिक लगता है। क्या होता है, जब दो ठोस वस्तु रहेंगी उसमें घर्षण बल सर्वाधिक लगेगा, यह होता है पहला बिंदु। अब इसी का देखते हैं, अगर ठोस की जगह एक हम द्रव वस्तु ले लेते हैं और दूसरा ठोस ही रखते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जब द्रव लेंगे, द्रव और ठोस की बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें भी घर्षण बल लगेगा। क्या होता है, द्रव और ठोस जो लेते हैं इन दोनों वस्तुओं में भी घर्षण बल तो लगना जाहिर है। क्या होता है, किसी भी वस्तु में ले लीजिए घर्षण बल लगना जाहिर सी बात है। जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराएंगी, या कह सकते हैं आपस में घसड़ेंगी, क्या होता है, घसरेंगी, या कह सकते हैं जो एक दूसरे से रगड़ते हुए जाएंगी, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से रगड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसमें घर्षण बल का कार्य होना आवश्यक है, या घर्षण बल होना लाजमी है। अब मान लीजिए ठोस और द्रव की अपेक्षा लेंगे, वस्तु के घर्षण बल तो लगेगा, क्या होता है, इसकी अपेक्षा कम लगेगा। क्या होता है, ऊपर व उपर्युक्त, उपर्युक्त के अपेक्षा कम, क्या होता है, उपर्युक्त के अपेक्षा कम। आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिए यार, तो जो दो ठोस वस्तु होती हैं, दो ठोस वस्तुओं की अपेक्षा आपका जो द्रव और ठोस होता है इसमें उसका घर्षण बल का मान कम होगा। किसके, जो आपके ऊपर लिए गए हैं, जो दो ठोस वस्तु होंगी उनके जो घर्षण बल होगा, इन घर्षण बलों की अपेक्षा आपका जो द्रव और ठोस होगा इनमें घर्षण बल की अपेक्षा कम कार्य होगा, घर्षण बल कम लगेगा। अब बाय द वे मान लीजिए एक तरफ आप पानी का बॉटल ले लीजिए या पानी की एक थैली ले लीजिएगा,
जो पाउच नहीं आता, पानी का पाउच ले लीजिए और एक बॉटल ले लीजिएगा जो मिल्टन का आता है। अब दोनों पे अगर रगड़ेंगे तो देखेंगे घर्षण बल का मान कम लगेगा। क्या होता है, घर्षण बल कम लगेगा। लेकिन अगर जो 2 मिल्टन की बॉटल ले लेंगे, इन दोनों के बीच में रगड़ेंगे तो घर्षण बल, या कह सकते हैं घर्षण बल अधिक लगेगा। अब हम जान लेते हैं। अब जैसे कोई वस्तु ले लीजिए, कोई ठोस वस्तु ले लीजिए। ठोस वस्तु को अगर हम हवा में उसको नचाएं, क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप छड़ी पा जाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे करके नहीं नचाते हैं। अब देखेंगे इस छड़ी नचाने में भी घर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या होता है, जैसे आपकी छड़ी होगी और जो हवा होगी, इस छड़ी को आपका जो अवरुद्ध करने का प्रयास करेगी। क्या होता है, आपको छड़ी को अवरुद्ध करने का प्रयास करेगी। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे तीसरा बिंदु लिखिएगा, जो गैस होगा, गैस और ठोस में लिखते हैं। गैस और ठोस में लिखेंगे जो जो घर्षण बल होता है, क्या होता है, जो घर्षण बल होगा सबसे कम लगेगा। क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिए क्वेश्चन, जो दो ठोस वस्तु होती हैं, दो दो ठोस वस्तुओं में घर्षण बल का मान कब हो, दो ठोस वस्तुओं में घर्षण बल का मान कितना होगा, या कह सकते हैं अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, या कह सकते हैं घर्षण बल की शून्य होगा। ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होगा, जब दो ठोस वस्तु रहेगी तो उसमें घर्षण बल सर्वाधिक कार्य करता है। क्या करता है, सर्वाधिक। अब जब एक तरफ ठोस रहेगी, दूसरी तरफ द्रव रहेगी, तो उसमें घर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम कार्य करेगी या कम घर्षण बल लगता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो गैस होता है और ठोस में क्या होता है, जब आपसे पूछ लिया जाए जो गैस होता है और ठोस होता है, क्या होता है, गैस और ठोस में, इनमें घर्षण बल की बात की जाए तो इसमें घर्षण बल क्या होता है, सभी की अपेक्षाओं सबसे कम होता है। क्या होता है, अगर एक तरफ गैस रहेगी, दूसरी तरफ ठोस वस्तु रहेगी, तो इनमें घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर एक तरफ द्रव लिखा गया है, द्रव है, दूसरी तरफ ठोस है, तो ये बात की जाए तो इसमें जो होता है, जो गैस और ठोस होगा इसकी अपेक्षा अधिक होगा, लेकिन जो दो ठोस वस्तु होंगे इनकी अपेक्षा इनमें कम होगा। ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ये तो आपके गुण में। और दूसरा बिंदु लिखते हैं कि जैसे इनको, जो आपके ये होती है, इनको कम कैसे किया, किसी भी वस्तु, जैसे आपको घर्षण बल कम करना है तो कैसे करेंगे या कैसे किया जाता है। देखिए ल्यूब्रिकेंट, या मतलब कह सकते हैं द्रव स्नेहक। क्या होता है, द्रव स्नेहक। यहाँ पे लिखिएगा स्नेहक, स्नेहक। या आप लीजिए जो स्नेहक होता है, इसमें अगर जैसे स्नेहक होता है, लुब्रिकेंट होता है, इसको अगर किसी भी वाहन में लगाएंगे, जैसे द्रव अवस्था में किसी भी वस्तु होगी उसको अगर लगाएंगे, उसमें क्या होता है, आपका घर्षण बल कम किया जाता है। आपने अगर जैसे सुना होगा, आपकी जैसे साइकिल होती है, या कह सकते हैं फैन हो गया, फैन आपका काफ़ी एकदम जाम चल रहा है, या कह सकते हैं एकदम टाइट चल रहा है, तो उस टाइट जो चल रही है आपके जो फैन होगा, या कह सकते हैं आपकी साइकिल होगी, उसको ग्रीसिंग कर लिया जाता है। जो ग्रीसिंग कर दी जाती है तो आपका जो फैन हो गया, या कह सकते हैं आपकी जो साइकिल होती है, वो काफ़ी आसानी से चलने लगते हैं। जो पहले काफ़ी टाइट चल रही थी, या कह सकते हैं काफ़ी कठिन चल रही थी, लेकिन जैसे ही लुब्रिकेंट, या कह सकते हैं जैसे ही ग्रीस का प्रयोग किया गया है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है एक द्रव लिक्विड होता है, जिससे वो चीज़ें आसानी से, उस पर घर्षण बल कम कार्य करता है। क्या होता है, लुब्रिकेंट जैसे भी आप इस्तेमाल करेंगे उस पर घर्षण बल कम कार्य करेगा। आप वैसे मान लीजिए, जैसे आप सुई में धागा डालते हैं, देखेंगे कुछ व्यक्ति होते हैं जो पहले मुंह में डालेंगे, या कह सकते हैं उसको हल्का सा गीला करेंगे, उसके बाद सुई में धागा डालेंगे, आसानी से चला जाता है। उसके पहले देखेंगे वो डालते रहेंगे, जल्दी नहीं डालेगा, नहीं जाता है। क्या होता है उसमें, जब आप उस धागे में लुब्रिकेंट, या कह सकते हैं आपने उसमें थुक का इस्तेमाल किया तो आसानी से, या पानी का इस्तेमाल किया, वो आसानी से धागा चला गया है। वही कार्य करता है जो लुब्रिकेंट होता है वाहनों में जो होता है, ये कह सकते हैं किसी भी साधन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद जो आपका लिक्विड होगा वह जहाँ पे उस वाहन पे कार्य करेगा, ताकि वहाँ के घर्षण बल होता है, घर्षण बल को कम किया जा सकते हैं। लुब्रिकेंट का क्या कार्य होता है, स्नेह का कार्य होता है घर्षण बल को कार्य कर घर्षण बल को कम करना। लुब्रिकेंट का क्या कार्य होता है, कम करना। आप जितने भी देखेंगे लुब्रिकेंट जिस भी वाहन में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है। घर्षण बल जब कम करेगा तो वाहन जो होता है सुरक्षित भी रहेगा। अगर घर्षण बल अधिक होता रहेगा तो वाहन में क्षति होती रहेगी, कह सकते हैं उसके जो पुर्जे होंगे, या कह सकते हैं पार्ट्स होंगे, वो उतना ही घिसावट आएगा। घिसावट आने के बाद वह वस्तु होगी, या कह सकते हैं मशीन होगी, उसमें खराबी आना प्रारंभ हो जाएगा। इसी वजह से आप किसी भी वस्तु में, कह सकते हैं कोई भी मशीन होता है, कह सकते हैं कोई भी वाहन हो, उसमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि घर्षण कम से कम हो, वस्तु को सुरक्षित बचाया जा सके। और नहीं तो देखिए, अगर कोई वस्तु होती है, जैसे उसमें बॉल्डरिंग, क्या होता है, बॉल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर्षण बल कम किया जा सके। क्या होता है, बॉल्डरिंग बॉल्डरिंग का भी प्रयोग किया जाता है। बॉल्डरिंग का क्या कार्य होता है, ये बॉल बेरिंग होता है। क्या होता है, बेरिंग। बॉल बेरिंग का क्या कार्य होता है, जैसे देखिए जो बॉल बेरिंग होता है, बॉल बेरिंग का कार्य होता है, जिससे आपका जो घर्षण बल होता है, ये कह सकते हैं सर्पी घर्षण बल होता है, सर्पी घर्षण बल को एक इसमें लोटनी घर्षण बल में परिवर्तित कर देता है। क्या होता है इसमें, जैसे सर्पी घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल में, किसमें, लोटनी
लोटनी घर्षण बल में परिवर्तन करता है। घर्षण बल में परिवर्तन परिवर्तन ये याद रखें। क्या होता है जो सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है? सर्पी घर्षण का मतलब होता है किसी कोई वस्तु होते हैं, कह सकते हैं जैसे कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पे फिसलना प्रारंभ कर दे। क्या होता है जब कोई वस्तु फिसल लेगी केवल फिसलेगी तो वस्तु क्या होता है? सर्पी घर्षण होता है। लुढ़कने का मतलब होता है किसी वस्तु की सतह पे वो लुढ़कना लगे। आपको जैसे सब फिसलने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके कोई वाहन हो गया, अगर उस पर कोई भी उसको आगे बढ़ाना है, जैसे कहीं जाम में, जैसे किसी भी कीचड़ में फंस गया, देखेंगे आप जब ट्रैक्टर कभी भी कीचड़ में फंस जाता है तो क्या होता है? कीचड़ में जब फंस गया तो उसमें क्या होता है? घर्षण बल देखेंगे आप, आपका जो चक्कर रहेगा वह फिसलता रहेगा। फिसलने की जगह अब उसमें आप कह सकते हैं कोई भी आप उसमें लकड़ी डाल देते हैं या ईंट डाल देते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के जो होता है क्या, ताकि आपका जो घर्षण बल होता है या सर्पी घर्षण बल को हम किस में परिवर्तन करते हैं? लोटनी घर्षण बल में परिवर्तन करते हैं, जिससे आपका जो वाहन वो फंसा रहता है आसानी से निकल जाता है। वहाँ पे भी दिखता है कैसे? आपका जैसे कोई भी वाहन, अब इस समय जैसे देखिए रबी की जब फसल होती है आपके ट्रैक्टर कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, अब देखने में बहुत मजा भी आता होगा कि चलिए हम वहाँ चलते हैं, ट्रैक्टर फंसा है, देख के आते हैं, मजा आएगा। जब वहाँ पे जाते हैं देखते हैं जब ट्रैक्टर काफ़ी फंसा है, 2-3 ट्रैक्टर फंस जाते हैं, जब देखने में और मजा आता है। जब फंसा रहता है उसके बाद देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा आदमी उसमें रहेगा दिमाग लगाने वाला, वो जाएगा लकड़ी लेके आएगा, फिर उसके बाद वायर से बांधेगा या किसी तरह से ऐसे जो होता है वहाँ पे क्या कार्य होता है? वहाँ पे जो क्या होता है, ट्रैक्टर जो जो ट्रैक्टर का चक्का होता है, कह सकते हैं पहिया होता है, वो फिसलता रहता है। क्या होता है? फिसलने का मतलब वहाँ पे कौन सा कार्य करता है? कौन सा बल? वहाँ पे सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। क्या होता है? सर्पी घर्षण बल कार्य करता है। जैसे ही उस जहाँ पे वो चक्का फंसा है, कह सकते हैं वाहन फंसा है, वहाँ पे आप लोग या कह सकते हैं ईंट का प्रयोग कर दिए या लकड़ी का प्रयोग कर दिए, वही जो घर्षण बल वहाँ पे सर्पी घर्षण बल कार्य कर रहा था, उसी को घर्षण बल परिवर्तन होकर लोटनी घर्षण बल में कार्य करने का मतलब एक वस्तु वहाँ लुढ़कने लगेगा। जब कोई वस्तु स्लिप कर रहा है उसके बाद लुढ़केगा तो जाहिर सी बात है जब लुढ़केगा तो आगे आएगा। स्लिप जो सर्पी घर्षण का बल का मतलब होता है एक ही वस्तु एक ही स्थान पे वहीं पे घूमता रहेगा। सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है? एक ही स्थान पे वहीं पे टिका रहेगा। जबकि लोटनी घर्षण बल का क्या कार्य होता है? लोटनी घर्षण का मतलब वो आगे आता रहेगा, यही कार्य होता है। इसी वजह से जो वाहन होते हैं फंसे रहते हैं वो आसानी से निकाले जाते हैं। क्या होता है इसमें देखें, जब सर्पी घर्षण बल का मान कम हो जाता है, क्या होता है इसमें घर्षण बल का मान कम हो जाता है, तब ये आसानी से हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो अगला बिंदु होता है, अगला बिंदु के बारे में बात करेंगे हम दैनिक जीवन में जो घर्षण बल के उपयोग कहाँ कहाँ पे देखते हैं। क्या होता है दैनिक जीवन में घर्षण बल के उपयोग कहाँ कहाँ पे देखते हैं? अगला बिंदु लिखिए दैनिक जीवन में घर्षण बल के उपयोग। अगले बिंदु की बात करते हैं घर्षण बल के उपयोग क्या होता है? घर्षण बल का उपयोग कहाँ कहाँ पे दिखना है? घर्षण बल के उपयोग, घर्षण बल के उपयोग, आखिर घर्षण बल का उपयोग कहाँ कहाँ पे दिखता है? घर्षण बल के उपयोग कहाँ पे दिखते हैं? देखिए घर्षण बल का पहला उपयोग दिखेगा जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, वाहन जो होते हैं, वाहन जब सड़क पे चलते हैं, क्या होता है जब कोई भी वाहन सड़क पे चलते हैं तो उसमें घर्षण बल अगर रहेगा, घर्षण बल नहीं रहेगा तो सड़क पे जो वाहन चल रहे थे वो आसानी से नहीं चलेंगे। क्या होता है सड़क पे वाहन चलने के लिए घर्षण बल का होना अति आवश्यक है या कह सकते हैं आवश्यक है। पहला बिंदु लिखिए सड़कों पर, पहला लिखिएगा सड़कों पर, सड़कों पर वाहन, सड़कों पर आवश्यक क्या होता है? सड़कों पर आवश्यक घर्षण बल का, सड़कों पर आवश्यक घर्षण बल का, आवश्यक घर्षण बल ना हो तो वाहन, जो वाहन होंगे वाहन के पहिए फिसलने लगते हैं। क्या होता है? वाहन के पहिए फिसलने लगते हैं, फिसलने लगते हैं। पहला आपको क्या दिखता है? अगर देखिए जैसे ही आपको बताया गया जो सड़क होती है, जब आपकी क्या होता है किसी भी घर्षण बल के लिए सतह का आवश्यक, सतह की प्रकृति का होना आवश्यक है। क्या होता है जैसे सतह रहेगी वैसे ही आपका जो वस्तु रहेगा उस तरह की घर्षण बल उस पर कार्य करेगा। जैसे सतह एकदम प्लेन रहेगी है, कह सकते हैं एकदम सतह पे एकदम प्लेन रहेगी तो सतह पे कौन सा बल कार्य करेगा? वो कह सकते हैं लोटनी बल कार्य करेगा। कौन सा? सर्पी घर्षण बल का कार्य करेगा। इसी वजह से सड़क पे जैसे चलने के लिए घर्षण बल के लिए क्या होता है, जब आप सड़क पे चलेंगे तो घर्षण बल उसमें कार्य करता है। घर्षण बल की वजह से ही आप सड़क पे आगे चलते हैं। जैसे जब सड़क पे कह सकते हैं घर्षण बल कम होगा, क्या होता है लिखिए यहाँ पे घर्षण बल कम, यहाँ पे लिखिए घर्षण बल कम होगा, घर्षण बल कम होगा, चलना, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है? सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। घर्षण बल कम, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाए? देखिए कैसे होगा, जैसे जब आप सड़क, जैसे बर्फ जो होती है, देखिए घर्षण बल कैसे कम होता है? घर्षण बल कम करने के लिए क्या होता है? सतह की प्रकृति का होना या कह सकते हैं सतह की प्रकृति निर्भर करती है कि उस पर कैसे घर्षण बल कार्य करेगा।
जैसे जब घर्षण बल कम होता है तो क्या होता है, जैसे घर जो बर्फ होता है क्या होता है, बर्फ पर घर्षण बल क्या होता है, बर्फ पे घर्षण बल कम होता है। जब बर्फ आप बर्फ पे चलेंगे देखेंगे वहाँ पे घर्षण बल कम होगा, कम होने की वजह से वहाँ पे चलना उतना ही मुश्किल होता है। क्या होता है, घर्ष बर्फ पर घर्षण बल कम होता है, ये याद रखिएगा। जहाँ भी घर्षण बल कम रहेगा वहाँ पे चलना आपको लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपको दूसरा बताया गया था, जैसे जब घर्षण बल हाथ देखिएगा, जब घर्षण बल कम होता है तो जो कीचड़ होते हैं, कीचड़ों में गाड़ी कीचड़ों में कीचड़ों में वाहन का फंसना क्या होता है, जैसे जहाँ पे कीचड़ रहेगा कीचड़ पे देखेंगे जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल वहाँ पे कम कार्य करता है। क्या होता है, घर्षण बल कम होता है जिससे जो वाहन होते हैं वाहन वहाँ पे फंस जाते हैं, ये होता है। अब अगला बिंदु देखते हैं इसी के साथ। देखिए तीसरा बिंदु क्या होता है, जैसे सड़क पे आप कभी देखे होंगे अगर जब तेल गिर जाता है, क्या होता है, सड़क पे तेल गिर जाता है, सड़क पर तेल गिर जाने से घर्षण बल का मान कम हो जाता है। क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है। आखिर जब तेल होता है, आपको भी बताया गया है, जो तेल होता है या कह सकते हैं लिक्विड होता है या लुब्रिकेंट होता है, जैसे भी इन सतह पे किसी पे गिर गया या किसी वाहन में डाला जाता है वो घर्षण बल कम करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, जो भी द्रवित अवस्था में होते हैं, कह सकते हैं जो द्रव होते हैं, उनको अगर किसी भी माध्यम में डाला जाता है तो वो किस लिए डाला जाता है, आपके घर्षण बल को कम करने के लिए। क्या होता है, घर्षण बल कम करने के लिए, ये याद रखिएगा। लुब्रिकेंट जो होता है ये कह सकते हैं जो द्रव होता है वो आपको घर्षण बल कम करने के लिए उसका इस्तेमाल। अब अगला बिंदु देख लीजिए, जैसे जब कहीं भी अगर घर्षण बल कहीं समाप्त हो जाए, क्या होता है, घर्षण बल अगर समाप्त हो जाए तो क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होती है, घर्षण बल अगर कहीं मान लीजिए घर्षण बल समाप्त हो गया तो क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होते हैं एक भी बार कह सकते हैं विरामावस्था में नहीं रह पाएगी। क्या होता है, घर्षण बल की समाप्ति होने की वजह से कोई भी वस्तु कह सकते हैं विरामावस्था में नहीं रह पाएगी, हर समय गतिमान अवस्था में रहेगी। क्यों, क्योंकि गतिमान अवस्था में इसलिए रहेगा जब सतह के नीचे घर्षण बल कार्य ही नहीं करेगा, जो सतह के नीचे घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तु कह सकते हैं गतिमान रहेगी। अगर जो वस्तु को विरामावस्था में कह सकते हैं या शिथिल अवस्था में लाने के लिए उस वस्तु सतह का घर्षण होना, कह सकते हैं सतह पे घर्षण बल कार्य करना अति आवश्यक है। अगर सतह पे घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो जो वस्तु होती है वह हर समय गतिमान अवस्था में रहेगी। याद से अब मान लीजिए कहीं भी, अब अभी आपको बताएगा जैसे सतह पे घर्षण बल नहीं है, ये कह सकते हैं घर्षण बल समाप्त हो गया। क्या होता है, जब घर्षण बल समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, अगर कोई वायु चल गई या कह सकते हैं हवा चल गई या पवन चल गई, तो पवन जो चलेगी, जैसे पवन चली वैसे जो वस्तु रह सकती है जो पहले इस विरामावस्था में खड़ी हुई थी, विरामावस्था में वस्तु स्थिर थी, विरामावस्था में स्थिर थी, स्थिर होने के पश्चात जैसे हवा चली वस्तु गतिमान अवस्था में हो जाएगी। क्या होती है, वस्तु गतिमान अवस्था में चली जाएगी। वस्तु चाहे जितनी भी भारी हो क्यों ना हो, अगर उस पर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तु हवा के चलने से भी गतिमान अवस्था में हो जाएगी, ये याद रखें। और उसी के साथ जैसे वायु, मान लीजिए आप अगर कहीं घर्षण विहीन क्षेत्र पे खड़े हैं, कह सकते हैं घर्षण विहीन क्षेत्र पे खड़े हैं, आप सीटी बजाते हैं, क्या होता है, वायु मान लीजिए आप सीटी बजा रहे हैं, केवल सीटी जैसे बजाते हैं आप जो होते हैं आगे की तरफ ना जाके पीछे की तरफ घूम जाएंगे, पीछे की तरफ गिर पड़ेंगे। क्यों गिर पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कार्य करेगा। अब कह सकते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम क्या है, अभी आपको बताया गया, पिछली कक्षा में आपको बताया गया था, जो न्यूटन का गतिविधि तृतीय नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है, जिस तरह आप अगर किसी वस्तु को टक्कर मारेंगे तो वही वस्तु आपको विपरीत दिशा में उतना ही टक्कर देती है। जैसे आप सीटी बजाएंगे, सीटी बजाने से आपकी जो वायु होगी वो आगे जाएगी, जो आपकी शरीर होगी वो पीछे की तरफ कार्य करेगी, ये याद रखिएगा। क्या होता है, वायु आगे जाएगी, आप पीछे की तरफ जाएगी, ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल के दोष क्या होते हैं, या कह सकते हैं इसके क्या नुकसान होते हैं या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन में, इसके बारे में देखिए क्या होता है। अगला बिंदु देखिए, घर्षण बल के घर्षण बल से हानि। क्या होता है, घर्षण बल से हानि। आखिर घर्षण बल से कहाँ कहाँ पे हानि भी दिखती है, पहले देखिएगा। पहले उदाहरण क्या होता है, जैसे जब कोई वस्तु होगी, कह सकते हैं कोई मशीन है, अगर उसमें घर्षण बल अधिक कार्य कर रहा है, क्या होता है, कोई मशीन है अगर उसमें घर्षण बल अधिक कार्य कर रहा है, घर्षण बल अधिक कार्य करेगा, जाहिर सी बात है कि मतलब आपके कह सकते हैं उसमें जो वाहन होंगे, कह सकते हैं उसमें जो पार्टिकल्स लगे होंगे एक दूसरे में रगड़ रहे हैं, कह सकते हैं एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं। जब घर्षण करेंगे, घर्षण करने से मशीन भी खराब होगी। पहली बात क्या होगा, घर्षण अगर किसी भी मशीन में घर्षण बल की अधिकता होती है तो बस कह सकते हैं उसमें उत्पादकता जो होती है, उत्पादकता में गिरावट आएगी। जैसे कोई मशीन है अगर उसमें घर्षण बल की अधिकता है, घर्षण बल की अधिकता से वही एक मशीन मान लीजिए नॉर्मल मशीन है जिसमें आप उसी मशीन से 10 सामान या कह सकते 10 वस्त्र का कह सकते हैं उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी मशीन है जिसमें घर्षण बल की अधिकता होती है, उसमें उसी मशीन से कह सकते हैं वही सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है, उसी मशीन से घर्षण बल अधिक होने से वही मशीन जो दूसरी वाली
10 सामान का उत्पादन कर रही है, या दूसरी वाली जो होती है 6 से 7 सामानों का उत्पादन करते हैं, ये अंतर आता है। क्या होता है यहाँ पे पहला बिंदु पहली बात तो क्या होता है, घर्षण बल से, यहाँ पे लिखिए घर्षण बल से ऊर्जा का घर्षण बल से ऊर्जा का, पहली बात तो क्या होगा, ऊर्जा का अपव्यय होगा। अपव्यय होगा, कैसे अपव्यय होगा, देखिए जब कोई वस्तु होगी, कह सकते हैं जो इसे मान लीजिए कोई मशीन ही है, मशीन में घर्षण बल अधिक लगेगा, तो मशीन अधिक जब घर्षण बल लगेगा तो जाहिर सी बात है उसको चलाने के लिए अधिक एनर्जी, ये कह सकते हैं अधिक पावर की आवश्यकता होती है। जब अधिक पावर वहाँ पे दिया जाएगा अन्य कहीं स्थानों पे, जैसे कोई अन्य डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ऊर्जा की, आप जैसे कोई भी अगर लाइट कह सकते हैं उसका भी एक निश्चित मानक होता है। ये जैसे पहले एक मशीन होता है वो 10 किलोवाट से चलती थी, 10 किलोवाट से चल रही थी, अब इसमें जैसे खराबी आ जाने की वजह से इसमें अब कह लीजिए 10.5 किलोवाट से चलने लगी। क्या होते हैं, पहले 10 वाट से चल रही थी, अब 10.5 वाट से चलने लगी। क्या हुआ, इसमें ऊर्जा का व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ऊर्जा का व्यय हो रहा है, यही आपको बताएगा घर्षण बल के कारण ऊर्जा का व्यय होता है, कह सकते हैं ऊर्जा का नुकसान होता है। और जब मशीनों में ऊर्जा का व्यय होगा उसके के बाद क्या होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पादकता में कमी आएगी। उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में कमी कैसे आएगी, जैसे आपको मशीन है, पहले मशीन क्या हो रहा है, पहले मशीन उत्पादन करने में वही मशीन से आप 10 सामान को एक कह सकते हैं एक दिन में कह सकते हैं या 1 घंटे में उत्पादन कर रहे थे, वही इसमें खराबी आ जाने की वजह से, या कह सकते हैं घर्षण की अधिकता हो जाने से, या कह सकते हैं किसी पार्टिकल का आपस में टकराव होने की वजह से वही मशीन अब पहले 10 दे रही थी, अब उसी मशीन से आप 8 सामान का उत्पादन कर रहे हैं। क्या होता है, 2 सामान का कह सकते हैं 2 उत्पादकता कमी हो गई, ये होता है घर्षण बल की वजह से। अब अगला बिंदु देखते हैं। अब आपको बताया जैसे जो मशीन है, जब मशीन में घर्षण बल होगा तो घर्षण बल की वजह से क्या होता है, मशीन की खराबी होगी। पहली बात क्या होगी, मशीन जब खराब होगी उसी के साथ जब मशीन खराब होगी तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होगी, जिससे आप कह सकते हैं वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होने लगेगा। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ उसमें ऊष्मा का भी व्यय होगा। यहाँ पे लिखिएगा मशीन के कलपुर्जों कलपुर्जों के घर्षण के कारण क्या होता है, कलपुर्जों के घर्षण के कारण क्या होता है, घर्षण के कारण ऊष्मा व ध्वनि का उत्पन्न होना क्या होता है, ध्वनि का उत्पन्न होना। ये याद रखिए, मशीन के जब जैसे जो मशीन होगी, मशीन में अगर खराबी आ जाएगी, उसके जो 2 पार्टिकल्स हो गए आपस में टकराव होगा, या कह सकते हैं घिसावट होगी। घिसावट होने की वजह से मशीन में पहले तो खराबी आएगी, साथ ही साथ जब मशीन में खराबी आएगी तो काफ़ी आवाज़ उत्पन्न करेगी, मशीन आवाज़ उत्पन्न करेगी, कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होगा। क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, उसी के साथ उसमें ऊष्मा का भी अत्यधिक व्यय होगा। क्या होगा, ऊर्जा या कह सकते हैं ऊष्मा का अत्यधिक व्यय होगा। और यहाँ पे लिखेगा जो चौथा होगा मशीन की खराबी, ये याद रखिएगा। क्या होता है, घर्षण बल की, अगर घर्षण बल से हानि पूछ ले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ऊष्मा की व्यय होती है, कह सकते हैं ऊष्मा की क्षति होती है, ये ऊर्जा की क्षति होती है। और दूसरा क्या होता है, उत्पादकता में गिरावट आती है। क्या होती है, उत्पादकता में गिरावट आएगी। तीसरा क्या होता है, मशीन के कलपुर्जों के घर्षण के कारण ऊष्मा का व्यय होगा और उसी के साथ ध्वनि प्रदूषण होगा। क्या होता है, ऊष्मा का व्यय होगा, उसी के साथ ध्वनि प्रदूषण होगा, या कह सकते हैं काफ़ी जो मशीन होगी, मशीन काफ़ी आवाज़ करने लगी, जिसमें जो कारीगर होंगे या कह सकते हैं जो भी उसकी कार्यकर्ता होंगे वो कार्य करने के लिए कह सकते हैं उसमें कब उस मशीन पे कार्य करने के लिए नहीं जा सकते हैं। क्या होता है, जब अत्यधिक आवाज़ आने से वहाँ पे जाने पे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से इस मशीन को अब इस मशीन पे कोई भी कार्य नहीं करना चाहेगा। क्या होता है, इसलिए जब कार्य नहीं करेगा तो उत्पादकता जो होता है, जब कार्य नहीं होगा उस मशीन से तो उत्पादकता जाहिर सी बात है कमी आएगी। ये होता है। उसी के बाद फिर जब कोई व्यक्ति जाएगा नहीं तो जाहिर सी बात जब आवाज़ कर रही है, ऊष्मा कर रही, तो वह मशीन जो होती है खराबी हो गई है। ये था आपको घर्षण से संबंधित। यहाँ से जो आपके उदाहरण अभी बताए गए, कह सकते हैं घर्षण से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, घर्षण बल की हानि क्या होती है, घर्षण बल आपका दैनिक जीवन में कहाँ पे दिखते हैं, और उसी के साथ साथ घर्षण बल के क्या गुण होते हैं, इन सभी से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो अभी आपके आज की जो कक्षा थी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उठा के देखिएगा, आपके पास अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे जो भी, आप वहाँ पे देखेंगे अगर घर्षण बल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो यही 3 टॉपिक होते हैं, यही 3 बिंदु होते हैं। कहाँ पे, घर्षण बल के उपयोग कहाँ है, घर्षण बल से हानियाँ क्या होती हैं, और घर्षण बल ना होने के अपेक्षा क्या क्या नुकसान सहना पड़ता है, यहीं से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की कक्षा की बात करते हैं हम लोग। कल की कक्षा में बात करेंगे जो गुरुत्वाकर्षण होता है या ग्रेविटी होते हैं, क्या होती है ग्रेविटी। उसी के साथ साथ जो केपलर का नियम होते हैं,
केपलर का जो ग्रह संबंधित नियम होते हैं, इन सभी नियमों के बारे में हम कल की कक्षा में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।